मरियम नवाज फैमिली के हमरा उम्र अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हो गई। मरियम नवाज के साथ उनके शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर, बेटा जुनेद सफदर, बेटियां महरून निसा और महनूर सफदर भी हमरा। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंचेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज सऊदी शाही खानदान के मेहमान होंगे। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए रकम फराहम करने की मोहलत आज खत्म। इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहमी के मामले पर हुकूमत ने कौमी असम्बली से राय मांग ली। इलेक्शन अखराजात बिल 2023 कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराएगा। अदालती इस्लाहात बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किया। शिजा फातिमा की 2 तरामीम भी मंजूर। बिल दोबारा सदर ममलकत को भेजा जाएगा। डॉक्टर आरिफ अलवी ने दस्तखत ना किए तो फिर भी बिल 10 दिन में कानून बन जाएगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तहरीक इंसाफ के अरकान का शदीद एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ के नारे। माजी में एक चीफ जस्टिस ने बगैर पूछे डिक्टेटर को 3 साल की रियायत दी। शहबाज शरीफ का ऐवान में आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब। कहा, एक साहब ने मुबारकबाद दी, यह हुकूमत 1 माह नहीं चल सकती थी, आपने कमाल कर दिया। हमें अंदाजा नहीं था कि हालात इतने मुश्किल हैं। आइन आज भी जिंदा है। आज से 1 साल की अपोजिशन ने पाकिस्तान को मुश्किल हालात से बचाने की कोशिश की और आइन का सहारा लिया। इस इत्तेहादी हुकूमत को 1 साल हो गया है। तमाम जमातों ने अपने अपने मंशूर के मुताबिक इलेक्शन में जाना है, लेकिन जब तय कर लें कि मिलकर चलना है तो बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायजिसा की आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत। खिताब में कहा, मैं अपने और अपने इदारे की तरफ से कहना चाहता हूं कि हम आइन के साथ खड़े हैं। अल्लाह के साए के बाद इस किताब का साया हमारे सर पर है। अदालत उज़्मा के सीनियर जज ने कहा, मैं यहाँ कोई सियासी तकरीर करने नहीं आया और ना ही ऐवान में की गई सियासी बातों से मेरा ताल्लुक है। हमें अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। शहबाज शरीफ अपोजिशन से मुज़ाकरात करें, लेकिन अपोजिशन को वज़ीर आज़म के पास आना होगा। आसिफ अली जरदारी का आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब। कहा, तसादुम हुकूमत के लिए मुनासिब नहीं होता। मुज़ाकरात में आने से पहले शराइत न रखी जाएं। हमने तो नहीं कहा था कि बाइकाट करो, ये इस्तीफे दो। साबिक सदर ने कहा कि आइन को कुछ नहीं होगा, ना हम इससे किसी को खिलवाड़ करने देंगे। आइन की बरसी पर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा खत्म करने की कोशिश की। फवाद चौधरी ने कहा, पार्लियामान तब ताकतवर होती है जब अवाम उसके पीछे हों। लोटों के वोटों से कानून बनाना कोई अहमियत नहीं रखता। अवाम की ताकत सुप्रीम कोर्ट के पीछे है। ये बिल सिर्फ रद्दी की टोकरी में जाएगा। हम इस कानून को मुस्तरद करते हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान को 9 मुकदमात की तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। इमरान खान को 2 मुकदमात में आज, 7 केसेस में कल हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। अदम पेशी पर PTI चेयरमैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस का तलबी नोटिस इसमें मौक़िफ़। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मुश्किलात में इजाफा। अदलिया के खिलाफ तकारीर महंगी पड़ गई। हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म को आज 10 बजे तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी तलबी का नोटिस जारी। सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि वज़ीर आज़म इतना फारग नहीं बैठा होता कि कोई बुलाए और वो चला जाए। जो बात कही वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आती। 80 साल के जो बाइडन सदारती इंतखाब दूसरी मरतबा भी लड़ेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का 2024 का सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान। जो बाइडन दोबारा जीतने पर मुअम्मिर तरीन अमरीकी सदर होने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे।
क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंचेगी। मेहमान टीम 5 T20 और 5 एक रोज़ा मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच 14 अप्रैल को लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान 5 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज का आगाज 27 अप्रैल से होगा।